अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम देखेंगे कि 200x के ऊपर ट्रेड कैसे करें, वो भी बग़ैर स्टॉप लॉस के। ये स्ट्रेटजी जो है ये मैं ख़ुद यूज़ करता हूँ और बड़ी उसके बाद ये एनालाइज़ किया है कि हमें, क्योंकि जिनको ये बात नहीं पता, मेरे जैसे मुझे नहीं पता कि मार्केट किस तरफ जाएगी और कहाँ जाएगी, और गलत ट्रेड ले लेते हैं तो लेने से नुकसान ही होता है। ठीक है, इसके अंदर हमने सिर्फ 2 पॉइंट को ज़हन में रखना है कि हम लिक्विडेट ना हो। ठीक है, प्रॉफिट ना हो तो कम से कम लिक्विडेट ना हो। ठीक है, उसके लिए हमें एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी छोटी सी, जिसके अंदर आपने जो प्राइस चल रही है इस वक्त चल रही है, देखें 65,169,65190। ठीक है, 200 समझ लें, 65,200 चल रही है। अब अगर मैंने 200x के ऊपर ट्रेड करनी है, ठीक है, ये बात समझ लें आप, 5x 10x के ऊपर जो बताया जाता है ना, वो सब नुकसानदेह चीज़ें, लॉस ही होगा। ठीक है, 200x के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी भी नज़दीक आ जाती है और लिक्विडेशन को भी दूर रखा जाए, वो तरीका मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। ठीक है, और मेरी आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उसके अंदर तकरीबन 1 लाख के करीब मुझे व्यूज़ मिले थे, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम वो स्ट्रेटजी कैलकुलेशंस डाली थी। आज मैं दोबारा ये कैलकुलेशन बताकर उसको और थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है ताकि हमें लॉस के चांसेस कम से कम हो। तो सिंपल सा तरीका है, जो भी प्राइस चल रही हो उसको जो लीवरेज लेना है उससे तकसीम कर दें। तो फॉर सिंप्लिसिटी 100x की बात कर लेते हैं। तो ये 65,200 या 140 प्राइस चल रही है। जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 651 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये वो वैल्यू आ जाएगी कि जो हमें पकड़नी है किसी एक डायरेक्शन में, यानी ये बॉलिंजर बैंड को देख रहे हैं आप, 64,860। ठीक है, ऊपर वाली लाइन है ब्लू लाइन 65,540, ये 872 समझ, इसको 900 ले लें और ये आप ले लें इस जगह के ऊपर 540। तो सिंपल सी लॉजिक है कि ये जो 651 है, अगर मैं नीचे बाय करता हूँ और 600 पॉइंट मुझे मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहे, ये 870 है। ठीक है, और ये 540 है, 800 970 1070 2070 3000 4000 5070 5070 पे जाके ये मेरे 600 समथिंग पॉइंट बनते हैं, 51 70 से ऊपर। तो इसके अंदर अभी फ़िलहाल मैं नहीं ले रहा। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये नहीं पता था कि ये सब ये कह रहे थे कि ये तो नीचे जाएगा और ऊपर जाएगा और 63,800 से ऊपर नहीं जाएगा, तो वो देखें इस जगह के ऊपर हेजिंग की है। जो लोग हेजिंग करते हैं उनके लिए ये बात समझना बहुत आसान है कि उन्होंने सिर्फ अब ये वैल्यू ढूंढनी है कि किस वैल्यू के दरमियान हमें ट्रेड मिल जाए। ठीक है, तो हमारा वो प्रॉफिट जो भी इन्वेस्ट किया है, अगर $100 इन्वेस्ट किया है तो भाई 100 ऐड हो जाएगा प्रॉफिट में, 650 पॉइंट ये मूव कर जाए। तो $1,000 इन्वेस्ट किया है तो भाई 1000 मिल जाएगा, 10,000 किया है तो 10,000 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ 200x के ऊपर। जब 200x पे इसको करेंगे डिवाइड, तो ये जो 651 है डिवाइड होकर 325 रह जाएगा। अब सिर्फ 325 पॉइंट्स, ठीक है, इसने ऊपर जाना है, ये है 65,200 और है 595। तो आराम से जो भी ट्रेड लेंगे, अगर ये वहाँ पहुँच जाता है, ठीक है, तो वो प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। इसके अंदर मैं ट्रेड लेकर बैठा हुआ नहीं हूँ, इधर ना ऑफिस चला गया था, वापस आया हूँ, इसको देखा है। तो अब मैं आपको सिचुएशन दिखाता हूँ कि इस जगह के ऊपर मेरी पोजीशन क्या है। इसमें लालच नहीं करनी। ठीक है, देखिए मैंने जो सेल की ट्रेड ली है वो मेरी लॉस के अंदर है। ठीक है, 64,760 पे ली थी और कुछ मैंने सेल के ऑर्डर लगाए हुए हैं इस जगह के ऊपर 66,300 65,900। सही है। अब इस जगह के ऊपर जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि ये 200x के ऊपर ट्रेड है। ठीक है, और इसके ऊपर कोई स्टॉप लॉस नहीं है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई स्टॉप लॉस नहीं है, ये मेरी पोजीशन खुली हुई है इस जगह के ऊपर। ये TP है, TP 0 है, SL 0 है। ठीक है, कोई स्टॉप लॉस नहीं है किसी पर भी।
अब लॉजिक समझें। देखिए यहाँ पर ये सेल की ट्रेड मैंने ऊपर पहले लिमिट ऑर्डर्स के तहत लगा दी थी। जब मार्केट एक लेवल पे नीचे आई तो उस वक़्त मैंने कहा कि अब मैं इस जगह के ऊपर सिर्फ $2 की ट्रेड ले लूँ, ठीक है, और मैंने बाई की ट्रेड ले ली। ये ऊपर आके $8 मुझे प्रॉफिट दे रही है, मैंने सुबह ली थी, ठीक है। इस जगह के ऊपर ये 3.7 यानी $4 लॉस के अंदर है। इसको आप प्लस माइनस करें तो आधे का प्रॉफिट है, ठीक है। कि मैं इसको यहाँ पर इसको क्लोज़ करूँ, $4 प्रॉफिट में हूँ। मार्केट कहाँ चली गई? ये सुबह देखें 63,716 के ऊपर थी, और ये अगर नीचे जाती तो नीचे चली जाती, ठीक है। लेकिन क्योंकि ट्रेड हमने छोटी ली है, नीचे भी जाती तो उसके अंदर हम दोबारा ट्रेड लेके एवरेज आउट कर लेते, ठीक है। लेकिन ये ऊपर आ गई। अब हमने यहाँ पर देख लिया कि इस जगह के ऊपर $400 का फ़र्क है। अब क्या होगा कि नेक्स्ट जो ट्रेड है, क्योंकि अब मार्केट ये भी कह रही है कि हो सकता है ये मेरे हिसाब से ये 66 क्रॉस करे, ठीक है। तो जब क्रॉस करेगा तो ऊपर ट्रेड लगा दी है, यानी कि 66 से ऊपर भी ट्रेड लगाएंगे। ये $3 $4 ये जो माइनस हो रहा है, अब आप इस बात को समझें। ये जो वापस आ रहा है ना, $3.8 देखें शो कर रहा है। ये मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ मैं अभी $8 प्रॉफिट में हूँ। जब ये इसको क्रॉस कर लेगा तो नीचे आके ये मेरी प्रॉफिट में आ जाएगी, ठीक है। ये भी प्रॉफिट में होगी, तो उस वक्त अगर $1-2 का प्रॉफिट होगा तो इसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन लिक्विडेशन नहीं होगी। अब क्या होगा कि मार्केट कहीं भी जाएगी वो इधर से बैलेंस उठाएगी। अगर ये ऊपर जाना शुरू होगी तो ये जो लॉस आता है 2.675 का, जो $5 पे था, वो ये कवर करेगा, क्योंकि ये 8 पॉइंट समथिंग प्रॉफिट से उसमें ऐड होता जाएगा। मेरे बैलेंस में से नहीं उठाना इसमें, ये बात आपने समझ ली है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गई बात। अब ये नीचे आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, नीचे आएगी इस जगह के ऊपर, और यहाँ से अब नीचे आएगी तो अगर ये इससे नीचे जाना शुरू होगी तो ये सब प्रॉफिट में आ चुकी होगी। ये $2 की ट्रेड है, ये वाली बाय वाली ये $2 $2.14 की ट्रेड है, ठीक है, यानी लॉट साइज़ के हिसाब से, और ये है 4.71। अब ये देखें जो 325 पॉइंट के बाद ये $4.7 ऐड होगा प्रॉफिट में, और 1000 के अंदर अगर मैं करूं तो ये तकरीबन 2.5 दफ़ा ऐड हो सकता है। तो ये 4.7 को आप लगा लें, ये 5 ही समझ लें, 10 ये $12-14 बनेंगे, ठीक है। उस वक़्त ये हो जाएगा ज़ीरो की तरफ। ये $12-14 जो है ये हर 1000 के ऊपर मिल जाए, ठीक है। और अगर ये ऊपर जाती है मार्केट तो क्या होगा कि ये डिफरेंस आएगा 2.89 और 7.72, असल में $3 और $7 का फ़र्क है, $4 का डिफरेंस है। तो हर 350-350 पॉइंट पर ये मेरे $4 उठा लेगा, ठीक है। उसने बैलेंस में से उठाना था, लेकिन बैलेंस में से नहीं उठाएगा, बल्कि मेरे इस प्रॉफिट में से उठा लेगा, ठीक है। ये लॉस में चलती जाएगी। ऊपर जो ट्रेड लगाई है मैंने, वो लगाई है जनाब 0.009 की, ठीक है, और 2 ट्रेड लगी हुई है और एक 0.004 की लगी हुई है। अब क्या होगा कि जब ये ऊपर जाएगी मार्केट, ठीक है, तो नीचे वाला प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, उसको मैं नहीं छेड़ रहा, क्योंकि उसके बाद उसने जो एवरेज प्राइस है जो अभी मेरे पास बढ़ी हुई है यहाँ पर तकरीबन, ये मैं दिखा दूँ आपको, ये देखें एवरेज प्राइस है इसकी तकरीबन 64,700। जब मैं 9 की ट्रेड ले लूँगा और 4 वाली भी मुझे मिल जाएगी, और उम्मीद है कि मिलेगी क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम में ये दोबारा आएगी, तो मेरा एवरेज यहाँ आ जाएगा 64,200 के करीब। अब 64,200 से अगर ये 1000 नीचे गई, ठीक है, तो 2.5 टाइम्स कर लें आप, जो $5 रहेंगे, 5 5 10 तो $12, 1000 और नीचे गई $24। इसी को आप ले जाएँ $100 के ऊपर, तो $100 किसी ने इन्वेस्ट किया है तो ये नीचे जाएगा 325 पॉइंट के बाद। तो ये वाली 4.7 है, ये $100 की किसी की ट्रेड होगी, इसको अगर मैं, क्योंकि मेरे पास $100 के उसका पोर्टफोलियो भी 1000 होना चाहिए, ठीक है, तो वो तकरीबन बनेगा $100 लगा हुआ है, 100 200 $250, हर 1000 के ऊपर $250 मिलेगा। ये छोटी सी एक लॉजिक है, अगर किसी को समझ में आती है तो वो इसको चेक कर सकता है। किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस हरगिज़ नहीं है, ये एक बग़ैर स्टॉप लॉस के है, ठीक है, और बग़ैर किसी फ़िक्र के है। आपको देखने की ज़रूरत नहीं है मार्केट कहाँ जा रही है, मैं नहीं देख रहा, सही है कि अभी ये कर लो, अब ये कर लो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये पेशेंस के साथ और उसके साथ करें तो ये लिक्विडेशन प्राइस आप देख सकते हैं इसकी, ये लिक्विडेशन प्राइस कहाँ पहुँची हुई है। लिक्विडेशन प्राइस जो है इसकी वो आप देखेंगे यहाँ पर 85,951 है, ठीक है।